हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और पृथ्वी की दो सतह है ना, पृथ्वी की सतह के दो भाग, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी वीडियो को इसके आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें कि आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? महाद्वीप। महाद्वीप मीन्स कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, है ना। जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जो हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पानी के द्वारा, किसके द्वारा? पानी के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पानी के द्वारा क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हम 1 बाय 1 इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो है हमारा एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है और पूर्वी गोलार्ध मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये स्थित है। कौन सा? एशिया। और यहाँ से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? वो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद है एशिया के पश्चिम में, जो ये मान लीजिए ये एशिया है, तो हमें डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। और ये क्या है? हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके पश्चिम में ये आपका क्या हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जो ये एशिया है, इसके पश्चिम में इधर की साइड क्या है? यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत, जो कि इसे मतलब किसे? एशिया को यूरोप से अलग करता है। मतलब इसके इधर की साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप। और जो ये यूराल पर्वत है, ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। सेकंड चीज क्या है? यूरोप एशिया, इसके संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया, है ना। यूरेशिया। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यूरोप प्लस एशिया, है ना। इनका संयुक्त भूभाग, संयुक्त रूप से इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? यूरोप एशिया का यूरेशिया नाम रखा गया है। फिर हमारा जो कॉन्टिनेंट आता है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ओके, जो ये हमारा ये क्या है? ये हमारा पृथ्वी है ना। इस पे क्या है? अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो है ये अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका।
और ये बिल्कुल ये यहाँ से जो निकलती है, ये जो रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसके बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरती है। किसके? अफ्रीका के, है ना, अफ्रीका के बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरती है। और इसका जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तीनों रेखाएं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा, यही एक अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, क्या है? एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है ना। ये पूछा जा सकता है कि चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है? तो वो है हमारा अफ्रीका। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से, और उस नदी का नाम है नील नदी। जो 3rd नंबर पे हमारा कॉन्टिनेंट आता है वो है नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ओके, जो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा 3rd कॉन्टिनेंट है, मतलब 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। यह साउथ अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, है ना। मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है ना, और इसके इधर को ही आ जाता है साउथ अमेरिका। जो ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बीच में जो जल संधि आती है वो है हमारी पनामा जल संधि। स्थल संधि भी होती है। स्थल संधि का है ना, ये जो जुड़ा हुआ है, ये क्या संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संकरे स्थल से, मतलब स्थल का बिल्कुल छोटा सा भाग है जो ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़े हुए है। ये है पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि, सॉरी मैंने आपको ये जल संधि बोल दिया था अभी। ये जल संधि नहीं, ये स्थल संधि है ना, स्थल के थ्रू ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं दोनों। तो स्थल संधि का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम स्थल संधि के नाम से जानते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागर आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से 3 महासागर से कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है? तो वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। 4th नंबर पर है साउथ अमेरिका। ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसका जो सबसे ज़्यादा जो भाग है, जो बचा हुआ भाग है या जो भी भाग है, तो वो ज़्यादातर भाग कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत, वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में स्थित है। और
इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है ना। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये साउथ अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है ना। हम लंबी नदी की बात नहीं करें, लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी नदी, वो है अमेजन नदी। वो कहाँ है? वो भी साउथ अमेरिका में स्थित है। फिर हमारा आता है 5th नंबर पर अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका इज ये भी कॉन्टिनेंट है जो कि छठे नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो है अंटार्कटिका। ओके फ्रेंड्स, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, बिल्कुल मध्य में है ना। इसके बिल्कुल मध्य में क्या स्थित है? दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसलिए ये क्या है? मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है ना। और यहाँ स्थायी मानव निवास संभव नहीं है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं? शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या यही चीज़ यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है, एक तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। फिर हमारा आता है ये जो मैंने आपको बताया है ये 6ठे नंबर पे बताया है ना मैंने आपको, छठा नहीं ये 5वां है। अंटार्कटिका क्या है? 5वां नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद 6ठे नंबर पर है आपका यूरोप। क्या है? यूरोप जो है 6ठे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, है ना। तो आप इसको ध्यान रखना कि 5वें नंबर पर कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका। ओके फ्रेंड्स, और 6ठे नंबर पर है यूरोप। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिस्टेक के लिए माफ़ी दीजिएगा, ये एक्यूरेट है। यूरोप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। उसके बाद है हमारा 7th नंबर का जो कॉन्टिनेंट्स है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। चारों तरफ महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वीपीय महाद्वीप कौन से कॉन्टिनेंट को कहते हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है जलमंडल। पृथ्वी का 70% भाग जो है वो जल है ना, और 29% भाग क्या है? स्थल है। अब जो ये 71% है
ये अपने आप में जल का क्या है, पूरा 100% हुआ। क्या हुआ, पूरा 100%। ठीक है, अब इस 100% में 92.2% क्या है, महासागर है। 0.03% जो है पीने योग्य है, अलवण जल है, जिसे हम पीते हैं। सिर्फ कितना है, 0.03% है ना। पानी तो बहुत है, 92.2% महासागर है। तभी हमारा जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी ही पानी है। ओके, 71%। और 2.77 या फिर 2.8% हम बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। 2.77 या 2.8% क्या है, हिम चादर और भूगर्भ में संचित जल। क्या है फ्रेंड, भूभाग में संचित जल। तो ये हमारा आज हम इतना ही यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने जो हमारे जो महासागर है, क्या है, महासागर, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताती हूँ कि सबसे नंबर 1 महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्या है, एशिया। उसके बाद है अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। देन नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद साउथ अमेरिका। उसके बाद जो है वो है हमारा अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। देन यूरोप। और सबसे लास्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा है 7वें नंबर पर। और नंबर 1 क्या है हमारा, एशिया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम सीक्वेंस में हमें इनको याद रखना है। तो आज वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसी चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम महासागर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।